गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ा अपडेट आपको दे दे। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध अब खत्म हो गया है। पेरिस में डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ईरान के बीच अब समझौता डन हो गया है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा डील साइन हो गई। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता अब लागू हो चुका है। अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दोनों मुल्कों के बीच कई महीनों से चल रही जंग को खत्म करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी जो औपचारिक ऑफिशियल रूप से हस्ताक्षर अब हो गए हैं। अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के अनुसार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने बुधवार को इस एमओयू पर साइन किए। इस समझौते के तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सलेंस यानी जो पैलेस ऑफ वर्सलेंस है उसमें मैक्रो के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर भी ऑफिशियल रूप से हस्ताक्षर कर दिए। साइन किए गए एग्रीमेंट की कॉपी ईरान और मध्यस्थ करा रहे देशों को भेज दी गई है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी डिजिटल रूप से साइन किए थे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के तहत युद्ध समाप्त करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर सहमति बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल निर्यात प्रतिबंधों में राहत और जमे हुए फंड यानी जो फ्रीज फंड है समेत 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर सहमति का दावा किया गया है। तो बीते कुछ समय से जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल था, अब धीरे धीरे वो तनाव डी एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी डील साइन हो चुकी है। वहीं यूएस ईरान डील के बाद तेल बाजार को बड़ी राहत मिली है। यूएस ईरान की डील के बाद कच्चे तेल के दाम अब घटे हैं। कच्चे तेल के दाम 78.66 डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद वैश्विक तेल बाजारों को बड़ी राहत मिली है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने और शांति समझौते पर सहमति बनने की खबर के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 78 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड करीब 76 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते ने उन आशंकाओं को काफी हद तक कम कर दिया है जिनकी वजह से पिछले कुछ महीनों में तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखा गया था। अब बाजार की निगाहें खाड़ी क्षेत्र में तेल आपूर्ति और शिपिंग गतिविधियों के सामान्य होने पर टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द पूरी तरह से खोलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। गौरतलब है कि युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता था। संघर्ष के दौरान इस मार्ग के प्रभावित होने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। अब समझौते के बाद तेल बाजारों में स्थिरता लौटने और ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। तनाव घटते ही वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। लोगों को राहत सीधे तौर पर अब मिलने की उम्मीद है। कच्चे तेल के दाम गिरकर 78 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए हैं।
जिस वक्त ये युद्ध अपने चरम पर था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे तरीके से ब्लॉक था। उस वक्त पर कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल क्रॉस कर चुके थे। अब आप समझिए लगभग 20 से $30 प्रति बैरल का यहां पर एक तरह से डिफरेंस देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल चुका है और धीरे धीरे करके जिस तरह से यूएस ईरान के बीच डील हुई है, सारी टेंशन जो तनाव अब तक बना हुआ था वो डी एस्केलेट हो रहा है। अब ऐसे में वैश्विक बाजार को भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यूएस और ईरान के बीच हुई डील में 14 पॉइंट्स पर सहमति बनी है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्री होना भी शामिल है। और चलिए अब बात G7 शिखर सम्मेलन की भी कर लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन के बाद पेरिस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पेरिस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी विवाटेक समिट में शामिल होंगे। भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में कई बैठकें पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पेरिस पहुंच गए हैं। इन बैठकों में पीएम ने शासन और नीति निर्माण के प्रमुख क्षेत्रों पर भारत के विचार रखे। पीएम मोदी फ्रांस के शहर एवियन लेस बेंस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में एक उत्पादक बैठकें और बातचीत हुई। मुझे शासन और नीति निर्माण के प्रमुख क्षेत्रों पर भारत के विचार और प्रयास रखने का मौका मिला। उन्होंने आगे कहा कि इस बात को भी सम्मेलन में रखने का मौका मिला कि वैश्विक समृद्धि के संदर्भ में वैश्विक दक्षिण के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि वो अपनी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस में विवाटेक 2026 और भारतीय प्रवासियों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब कई द्विपक्षीय बैठकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस वक्त पीएम मोदी और यहां भी वो भारतीय डायस्पोरा से, यानी जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय वहां रहता है, उससे मुलाकात करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। साथ में विवाटेक कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। विवाटेक 2026 में पीएम मोदी शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। इससे पहले स्लोवाकिया पीएम मोदी पहुंचे थे। पीएम मोदी का यह विदेश दौरा कई मायनों में खास, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी पीएम मोदी ने बायलैटरल टॉक्स की, द्विपक्षीय बैठकें की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के दौरे का दे देते हैं। उन्नाव में आज सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज उन्नाव दौरा। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा है। आज सुबह 10:30 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंचेंगे। सदर विधानसभा के डीह ग्राम पंचायत जाएंगे। भगवंत नगर विधानसभाओं में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उन्नाव जिले को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने बिछिया ब्लॉक स्थित डीह के भौनीखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में 358 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 17 पूर्ण हो चुकी है, यानी पूरी हो चुकी विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 139 करोड़ रुपए है। वहीं 52 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, जिन पर 218 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जिले में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और विकास कार्यों को नई गति देना है। मुख्यमंत्री सुबह करीब 10:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और करीब 1 घंटे तक मौजूद रहे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और बीजेपी संगठन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थी। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, हेलीपैड, बैरिकेडिंग और वीआईपी मूवमेंट के लिए विशेष इंतजाम किए गए। जिलाधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम से पहले लगातार तैयारियों का जायजा लिया। संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्नाव दौरा। इस बीच तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। 9 से 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इस बीच पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए, हालांकि चुनाव में अभी 10 से 11 महीने का समय शेष है, बचा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। उन्नाव का दौरा, क्या कुछ खास इस दौरे में? तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन लखनऊ से सटा हुआ जिला उन्नाव जो कि विकास की राह सजो रहा था, अब उसे एक बड़ा आप कह सकते हैं कि पैकेज मिला है। 358 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है। इसमें 17 परियोजनाएं ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं। लगभग उन्नाव की 3 विधानसभा में 17 परियोजनाओं का जो कॉस्ट है वो 140 करोड़ रुपए के आसपास है। 140 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो फिलहाल पूरी हो चुकी हैं और इसके अलावा 258 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। देखिए, सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि जिस तरीके से उन्नाव विकास की राह संजो रहा था, उन्नाव लखनऊ से सटा हुआ जिला जरूर है, लेकिन सीधे तौर पर वहां पर विकास को लेकर के सवाल खड़े होते थे। उन्नाव से लखनऊ की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है, लेकिन वहां ओवरब्रिज की प्रॉब्लम थी, रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं थे, सड़कों का चौड़ीकरण नहीं था, अतिक्रमण बहुत ज्यादा था। और अब ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस तरीके की परियोजनाएं लॉन्च करी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, विपक्ष चाहे जितना आरोप लगाए, लेकिन ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे जिले में भी विकास हुए हैं, ओवरब्रिज बने हैं, रेलवे क्रॉसिंग वगैरह पे जो जाम लगता था वो खत्म हुआ है और ये सब मुख्यमंत्री की सूझबूझ और नई सोच के कारण हुआ है। अब विकास की मुख्य धारा में उन्नाव भी जुड़ रहा है। 17 परियोजनाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 140 करोड़ रुपए की पूरी हो चुकी हैं और 52 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका आज मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 52 करोड़ रुपए के आसपास की ये परियोजनाएं रहेंगी जिनका शिलान्यास होना है। लेकिन जो 17 परियोजनाएं पूरी हुई हैं, ये सौगात है उन्नाव के लिए। इसमें आप अगर देखेंगे तो भगवंत नगर में एक ओवरब्रिज बनना था, वो बना है। सड़कों का चौड़ीकरण होना था। उन्नाव सदर में बहुत सारे काम होने थे, वो हुए हैं। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की निगाह से कोई भी जिला अछूता नहीं है। ये एक बड़ा मैसेज है। उन्नाव की जो सीटें हैं विधानसभा की वो ज्यादा है, उन्नाव का लोकसभा क्षेत्र ज्यादा है और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी पुनीत, जैसा आपने भी बताया कि 17 ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी है। हालांकि 52 परियोजना जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी, वो ऐसी है जिनको रफ्तार देने की कोशिश है। ये जो परियोजनाएं हैं उन्नाव की जनता के लिए कितनी बड़ी सौगात? क्या ये वही परियोजनाएं हैं जिनकी उन्नाव की जनता जो है लंबे समय से मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी, और वो अब पूर्ण होती हुई या उनको रफ्तार मिलती हुई? देखिए, सीधे तौर पर अगर या उन्नाव की हम स्थिति को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच का जिला है। अगर आप इसे पूर्ण रूप से देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि 2 बड़े शहरों के बीच में एक छोटा कस्बा बसा हुआ था। हालांकि उन्नाव शहर बहुत बड़ा है, उन्नाव जिला बहुत बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से वहां पर विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। और ऐसे में जन सरोकार की जो तमाम योजनाएं थी वो केवल कागजों पर चलती थी, पैसे पास होते थे पिछली सरकारों में, लेकिन कार्य नहीं होते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर सड़कों की चौड़ीकरण को लेकर के मांग थी। तमाम ऐसे जिले हैं जिनको हमारे रिपोर्टर्स पहले कवर कर चुके हैं। तमाम ऐसे उन्नाव में जगह है जहां पर अतिक्रमण की तमाम समस्याएं थी, रेलवे क्रॉसिंग वगैरह पर ब्रिज नहीं बना था, सीवेज की समस्या थी। इन समस्याओं को देखते हुए जो उन्नाव के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मांग करी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उन मांगों पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा पैकेज उन्नाव को दिया। आप देखिए कि 17 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जो लगभग 140 करोड़ रुपए की हैं। बाकी के पैसों की योजनाओं का आज शिलान्यास होगा और ये जल्द ही धरातल पर लोगों को नजर आएंगी। उन्नाव का बदलता स्वरूप लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से लखनऊ से एक नया हाईवे, एक नया रिंग रोड निकला है कानपुर के लिए, एक आउटर रिंग रोड जिसे हम कहते हैं, और सीधे तौर पर आप नॉन स्टॉप कानपुर पहुंच सकते हैं कुछ ही मिनट में। तो ऐसे में उन्नाव को अछूता रहना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता था। उन्नाव की ओर देखिए यूनिवर्सिटी का भी रुख हुआ है। पंजाब की फेमस यूनिवर्सिटी का उन्नाव में कैंपस जारी किया गया है, चालू है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर योजनाएं प्रॉपर रहेंगी तो उन्नाव भी विकास की जो मुख्य धारा है उससे अछूता नहीं रहेगा। फिलहाल उन्नाव को एक बड़ा पैकेज मिला है और ये बड़ा पैकेज एक बड़ा कमाल भी दिखा सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में। जी
क्योंकि पुनीत देखिए, जल्द चुनाव होने हैं, ऐसे में कई बार होता है कि योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है, लोकार्पण किया जाता है, लेकिन उसके बाद सरकार बदल जाती है या किसी कारणवश जो है परियोजना अधूरी रह जाती है। अब की बार क्या ये कोशिश है कि चुनाव से पहले पहले ये जो 52 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, उन्हें अंतिम रूप दे दिया जा सके या अंतिम चरण तक पहुंचाया जा सके? विकास को किस तरह से रफ्तार देने की कोशिश? देखिए, सीधे तौर पर 2017 के बाद से, जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, अगर किसी भी जिले को पैकेज दिया जाता है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग सीएम ऑफिस से होती है। और समय समय पर आपने खुद देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के सीडीओ डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वहां की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं। ऐसे में पहले का दौर दूसरा था रिया, जब कागजों में पैसे पास होते थे और कागजों में ही सीमित रह जाते थे, पैसों का बंदरबाट होता था। लेकिन अब सीधे तौर पर धरातल पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे जिले, चाहे वो हरदोई हो, उन्नाव हो या अन्य जिले हो, आप देखिए कि प्रोग्रेस की वहां पर जो स्पीड है वो काफी बढ़ी हुई है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री खुद वॉच करते हैं तो भ्रष्टाचार होने की संभावना मुख्यमंत्री नहीं योगी रहती है। आदित्यनाथ और उनकी सरकार लगातार प्रयासरत है और यही वजह है पुनीत, देखिए एक बार फिर से जो है उन्नाव को बड़ी सौगात, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। वहीं कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो आज जनता को समर्पित की जाएंगी। पुनीत, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। पिछले 12 वर्षों में दिल्ली मेट्रो को विश्व स्तरीय बनाने का ये सपना सच किया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन ने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की ग्राउंड प्लानिंग इस रफ्तार को और आगे बढ़ा रही है। फेज 4 के तहत कुल 6 नए कॉरिडोर्स, जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम, एरोसिटी से तुगलकाबाद, मजलिस पार्क से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, लाजपत नगर से साकेत और रिठाला से नरेला तक मेट्रो का जाल लगातार बिछ रहा है, जिससे दिल्ली में इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या 29 से बढ़कर सीधे 43 होने जा रही है। ड्राइवरलेस तकनीक, आधुनिक कोच और प्रदूषण मुक्त सफर, मेट्रो स्टेशनों से घर तक आसान पहुंच के लिए लास्ट माइल ई बस, प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास नीति और रेखा गुप्ता जी की कर्मठता से रफ्तार पकड़ रही है हमारी दिल्ली। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही। और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां सब जूनियर स्विमिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। डीएम ने शुभारंभ इस प्रतियोगिता का किया था। विजेताओं को पदक भी पहनाए, पदक बांटे गए। बालक बालिकाओं ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया।
ओलंपिया अकेडमी बिसरख में ये आयोजन हुआ। खेलों को वास्तविक विकास का आधार बताया गया। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। ग्रेटर नोएडा में ये स्विमिंग कंपटीशन, जहां सब जूनियर स्विमिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। डीएम भी इस प्रतियोगिता में पहुंचे, इसका शुभारंभ किया। विजेताओं को मेडल भी पहनाए। बालक बालिकाओं ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। ओलंपिया अकेडमी बिसरख में इसका आयोजन हुआ था। खेलों को व्यक्तिगत विकास का आधार बताया गया। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। सब जूनियर स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा में, जहां डीएम भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने इसका शुभारंभ किया। विजेताओं को मेडल्स बांटे, सम्मानित किया गया। खेल किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र के विकास का एक आधार माने जाते हैं। ऐसे में पूरे जिले में खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच प्रदान करने के लिए इस कंपटीशन का आयोजन किया गया। तो ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां सब स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सब जूनियर स्विमिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। डीएम ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सभी लोग जो इसमें विजेता थे उन्हें मेडल पहनाया। छोटे बच्चे और कई लोगों ने इस दौरान इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। सब जूनियर स्विमिंग कंपटीशन, जिसका शुभारंभ डीएम ने किया, वो अब संपन्न हो गई है। ये कुछ तस्वीरें उस प्रतियोगिता से, किस तरह से भारी संख्या में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके माता पिता और अभिभावक पहुंचे हुए हैं। साथ ही कई बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जिले भर से खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। पूरे जिले में खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल दिखा। ऐसे कॉम्पिटिशन्स बच्चों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। सब जूनियर स्विमिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। डीएम ने इसका शुभारंभ किया। विजेताओं को मेडल भी बांटे गए, पदक पहनाए गए। बालक बालिकाओं यानी जो भी बच्चे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया। और रमेश परिहार हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रमेश, सब जूनियर स्विमिंग कंपटीशन संपन्न हो गया है। कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? रिया, अभी अगर बात करें इनकी कंपटीशन की बच्चों की, तो बच्चों की जो संख्या रही है वो 100 से अधिक रही है। और जब ये कंपटीशन हुआ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इलाके में, तो यहाँ पर मौके पे मौजूद खुद जिलाधिकारी मेधा रूपम रही और साथ ही साथ जो खेल अधिकारी है परवेज अली, वो मौके पे मौजूद रहे और उनके द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ जो स्विमिंग कॉम्पिटिशन है, इससे आसपास के जो बच्चे हैं यानी कि गौतम बुद्ध नगर के और जो भी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने जो खेल हैं उनको उभारने का मौका मिला। साथ ही साथ और यहाँ पे जो सपनों के जो बच्चों के जो सपने होते हैं कि हम खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें और अच्छे स्तर पे जा सकें, यानी कि जो अच्छे मेडल ला सकें और देश का नाम रोशन कर सकें, तो वो यहाँ पे उनको सुविधाएं मिल पा रही हैं। नोएडा के अंदर स्विमिंग कर पा रहे हैं वो, और बहुत शानदार तरीके से बच्चों ने भी बताया कि जो जिलाधिकारी उनका पूरा सहयोग रहता है। साथ ही साथ जो खेल अधिकारी हैं डॉक्टर परवेज अली, उनके द्वारा जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि जिला में लगातार हम देख रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर जितने भी खेल की एक्टिविटियां वो लगातार। बिल्कुल, देखिए रमेश, ऐसे कंपटीशन अक्सर बच्चों का मनोबल और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट करते हैं और जिस तरह से आपने भी समझाया किस तरह से बच्चों को एक बेहतर मंच भी प्रदान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज।